हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट पेज है इसमें बिफोर यू रीड लिखा हुआ है, जिसमें आपको अपार्टाइड जो सिस्टम था जो ब्लैक्स के लिए वाइट्स द्वारा लागू किया गया था उसके बारे में बताया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जो आगे कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद जो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कुछ नेल्सन मंडेला के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया। इसको आप रीड कर सकते हैं। ये आपको आपके आंसर्स लिखने में काफी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला के अचीवमेंट्स के बारे में जानने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर से। इसमें आपको एक एक्टिविटी पहले दे रखी है जो कि आप स्किप कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। अब स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारा चैप्टर है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th May का दिन था, ठीक है, बहुत ब्राइट और क्लियर डे था वो। कुछ दिनों से मैं पूरी तरीके से सराउंडेड था काफी डिग्निटरीज मतलब होता है जो काफी सम्मानीय, काफी मतलब जो बड़े ओहदे के लोग थे उनसे मैं पूरी तरीके से सराउंडेड था। एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे अपना जो होता है ना ट्रिब्यूट पे करने, एक तरीके से इस देश के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन। एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें ये सब लोग अपनी रिस्पेक्ट पे एक तरीके से अपना जो वो था पार्ट प्ले करने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. ये जो इनॉग्रेशन थी ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी के ऊपर आज तक इससे बड़ी गैदरिंग, इतने ज्यादा लोगों की एक जगह पे गैदरिंग इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये पहली ऐसी मीटिंग थी। ठीक, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया में एक सैंडस्टोन से बनी हुई बहुत प्यारी एम्फीथिएटर बिल्डिंग, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी बिल्डिंग्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक रूम टाइप बाहर से देखने में लगते हैं जैसे छोटे छोटे केबिन, उनसे मिलके पूरी एक बिल्डिंग होती है, हॉल टाइप होता है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्फीथिएटर एक यूनियन बिल्डिंग थी, वहां पर ये जो सेरेमनी थी ये रखी गई थी। फॉर डिकेड्स बेसिकली पीरियड ऑफ 10 years को बोलते हैं। ठीक है, हर 10 साल के पीरियड को हम डिकेड बोलते हैं। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। पिछले कुछ सालों से, पिछले कई दशमलव से ये जो सुप्रीमेसी मतलब ये जो अधिकार था यहाँ पर किसका था? व्हाइट का था। ठीक है, जैसे अंग्रेज होता है, अंग्रेज का शासन, उस तरीके से व्हाइट्स का यहाँ अधिकार था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। और अब जो मंजर हम देख रहे हैं वो एक रेनबो गैदरिंग की तरह, जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट हर कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे उस गैदरिंग में काले, गोरे, गेहुए, मतलब हर प्रांत के, हर कलर के, हर कास्ट के, मतलब एक तरीके से रेनबो गैदरिंग थी। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और वो सब वहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? इंस्टॉलेशन मतलब जो वहाँ पर जो नींव रखी जाने वाली थी साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा इलेक्टेड जो पहली नॉन रेशियल मतलब जो बिना किसी भेदभाव के, किसी के कलर, किसी के कास्ट, किसी भी तरीके के बिना भेदभाव के सबको सामान लेके चलने वाली गवर्नमेंट थी, उसका फॉर्मेशन होना था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो उस बहुत खूबसूरत दिन, एक ऑटम के दिन में मुझे मेरा साथ देने पहुंची मेरी जो डॉटर थी जिनानी। On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in and as second deputy president. सबसे पहले ओथ लेने, मतलब sworn मतलब होता है कसम, जो प्रतिज्ञा लेने जो सबसे पहले आए वो थे de Klerk, जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, जो वहाँ के पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे Thabo Mbeki, वो उनका सेकंड नंबर था ओथ लेने का। And when it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरा टर्न आया तो मैंने किस तरीके से प्लेज लिया, मैंने ये कसम खाई कि मैं
हर चीज का पालन करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड मतलब हमेशा ऊपर रखने का प्रयास करूंगा, एंड टू डिवोट और पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दूंगा जो रिपब्लिक और यहाँ के लोग हैं अपने देश और देश के लोगों के प्रति। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई से, जितने लोग वहां जमा थे, जो जो उनको देख रहे थे, उन सबको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ इस चीज को साक्षी मानते हुए जो एक ग्लोरी है, जो चमक है आज दिन में, और जो होप है, ये उम्मीद किस चीज की है, जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो आजादी इनको जो मिली है अभी, उसको मतलब उस आजादी की जो चमक है वो आज हम दिन के आकाश में और अपने आसपास के सराउंडिंग में महसूस कर सकते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देन लास्टेड टू लॉन्ग, क्योंकि अभी तक का जो एक्सपीरियंस हमने करा है, जो ह्यूमन डिजास्टर बेसिकली जो हमारे साथ हुआ है, वो बहुत लंबे अरसे से हम लोग झेलते आए हैं। मस्ट बी बॉर्न, अब हम मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ ऑ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम सब मिलके एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे जिसके ऊपर हर मानव को, हर ह्यूमन को प्राउड होगा। We who were outlaws not so long have today been giving the rare privilege to be host to the nation of the world on our own side। हम जो we who were outlaws मतलब होता है ये जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जिसकी वजह से कई कंट्रीज ने इनके साथ अपने रिलेशनशिप मतलब साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप ब्रोक कर लिए थे, क्योंकि वो जो वाइट सुप्रीमेसी और जो उनकी वजह से जो हालत थी कंट्री की, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो सबको एड्रेस करते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने कई सालों पहले ही हमसे रिश्ते तोड़ लिए थे, आज मैं उनको ये प्रिविलेज देता हूँ ये कि वो हमारे वर्ल्ड की, हमारी मिट्टी पे आके एक नए नेशन की शुरुआत करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम, और मैं जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग देशों से जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं उनको थैंक करता हूँ, टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज आफ्टर, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ मिलके हमारी इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करने में हमारी तरीके से हमारे माहौल में चार चांद लगा दिए हैं। और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये सिर्फ हमारी ही नहीं, ये सब के लिए कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। ठीक, we have at last achieved our political emancipation। इमेंसिपेशन मतलब होता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम होना, आज़ादी मतलब किसी बेड़ियों से बिल्कुल आज़ादी। तो आज हमने आखिरकार उस आज़ादी को पा लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, और हम कसम खाते हैं कि जो हमारे लोग अभी भी पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर और बाकी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, उन सबको उनकी जो दिक्कतें हैं उनसे आज़ादी दिलाने की हम कसम खाते हैं। ठीक है, पॉवर्टी गरीबी, डिप्राइवेशन मतलब किसी भी चीज़ से वंचित रहना, सफरिंग कोई भी दुख परेशानी, जेंडर जो किसी भी मतलब किसी भी भेदभाव के आभार में उनको जो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाई हैं उनको उनका हक दिलाने में हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी नहीं अब इस हमारी धरती पर, हमारी इस भूमि पर दोबारा से वो ऑपरेशन, दोबारा से वो एक तरीके से जिन्होंने हम पे अपना दबाव बना के रखा, ऐसे लोगों को कभी भी पावर में नहीं आने देंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। सूरज इतनी खूबसूरती के साथ कभी नहीं ढला होगा जो अचीवमेंट आज हम लोग ने पाई है, उसके बाद जो हम लोग सूरज सेटिंग का जो सीन देख रहे हैं। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। बस यही फ्रीडम हमेशा राज करे, और वो गॉड ब्लेस अफ्रीका कह के अपनी स्पीच को खत्म करते हैं। ठीक है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज। कुछ समय बाद हम सब ने अपनी अपनी आंखें उठाई। इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, और बहुत ही एक तरीके से ऑ वाली फीलिंग होती है ना, आश्चर्यजनक वाली। जब हम आंख उठा के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स है, एरोप्लेन के थ्रू नहीं, जो अब फ्लैग की तरह एक स्पेक्टेकुलर अरे मतलब एक
तरीके से कोई सी चीज का फॉर्मेशन बनाते हुए वो जेट से आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरिंग रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के ऊपर से एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए वो जेट से आ रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, वो सिर्फ एक दिखाना या एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है मिलिट्री फोर्स के द्वारा, इट इज एक्चुअली अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो जो मिलिट्री है उसकी लॉयल्टी का, जो वो इस डेमोक्रेसी है, जो नई आज़ाद जो गवर्नमेंट बनी है, इसके प्रति अपना दिखाना चाहते हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस न्यू गवर्नमेंट के प्रति जो बहुत ही फ्री और फेयरली तरीके से इलेक्ट की गई है। Only moments before the highest general of the South African Defence Force, कुछ समय पहले वो जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का जो हाईएस्ट जनरल, जो बड़ी पोस्ट के जो जनरल ऑफ पुलिस थे, उनके जो चेस्ट थे बैक एंड मतलब रिबन से पूरी तरीके से सजे हुए थे उनके सीने और मेडल से। तो जब वो आए एंड दे सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, मुझे सल्यूट करके और अपनी लॉयल्टी के लिए प्लेज करते हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not saluted but, और मैं उस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करता हूँ, कुछ सालों पहले इन्होंने मुझे सल्यूट करने की बजाय मुझे अरेस्ट किया था। मतलब समय देखिए, पहले यही फोर्स थी जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था और आज वो टाइम है जो उनको खड़े होके क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द विक्ट्री, मतलब यही एक तरीके से विक्ट्री है ना। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल। इम्पला जेट जो वहां के जो जेट्स थे, फाइनली वो एक ट्रेल, एक स्मोक तरीके से एक धारा बना के निकलते हैं और उसमें कौन कौन से कलर निकलते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स होते हैं। ठीक, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing. वो दिन बिना नेशनल, कोई भी देखो, कोई भी असेंबली ऐसी होती है वहाँ का नेशनल एंथम गाए बिना, जब हम लोग अपना जनगण मन गाते हैं तभी हमारी कोई असेंबली कंप्लीट होती है। ऐसे ही जो साउथ अफ्रीकन के पीपल की जो असेंबली, जो प्लेजिंग सेरेमनी थी, वो बिना नेशनल एंथम जो उनके थे वो गाए बिना नहीं कंप्लीट हो सकती। तो वहाँ पे वाइट्स अपना गा रहे थे और ब्लैक्स अपना, मतलब ये आप देख सकते हैं किस तरीके का फ्रीडम उन्होंने फैलाया था कि किसी को भी बंदेश नहीं थी कि जबरदस्ती उनसे दूसरे का एंथम गवाया जा रहा। उन्होंने वाइट्स को, वाइट का जो नेशनल एंथम था निकोसी सेकुलरली अफ्रीका, वो लोग अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, और ब्लैक्स जिनका नेशनल एंथम था डाइस्टेम, वो लोग वो गा रहे थे। ठीक, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। अभी तक शायद जो ये लोग गाते थे ना तो बस लिरिक्स इनको पता थी, लेकिन आज हर कोई वो लिरिक्स को अपने दिल से महसूस कर रहा था। ठीक है, On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. अब जब इनॉग्रेशन वाले दिन मैं मतलब इतना ओवरवेल्म, इतना ज़्यादा मतलब सम्मान फील कर रहा था, अगर जब मैं हिस्ट्री को सेंस करता मतलब हिस्ट्री के बारे में सोच के। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कुछ समय मतलब कुछ सालों पहले की बात है, शायद मेरे जन्म से पहले, जो 20th सेंचुरी के पहले जो डिकेड में व्हाइट स्किन पीपल जो साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने इस तरीके के डिफरेंसेस लोगों में डाल दिए थे और एक ऐसा सिस्टम बना दिया था रेशियल डोमिनेशन का कि जो डार्क स्किन पीपल है उनको दबाने का काम व्हाइट स्किन पीपल करते थे। मतलब डार्क स्किन वालों का कहीं पर कोई सुनवाई नहीं थी। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट करा था बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, मतलब वो अमानवता का एक चीता जागता एक तरीके से मिसाल थी। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, किसी भी मतलब सोसाइटी ने आज तक इस तरीके का हैवानियत वाला मंजर नहीं देखा था जो व्हाइट्स ने ब्लैक्स को दिखाया था। ठीक, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड, मतलब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और मेरा खुद का 8th डिकेड मतलब 80 सालों के करियर में, एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। ये पूरा ऐसा लगता है ये सिस्टम पूरी तरीके से अपना तख्ता इसने पलट दिया एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट। एंड अब वो सिस्टम आया है जहाँ पर हर किसी को उसके राइट्स, हर किसी के पास हर चीज़ करने का फ्रीडम, चाहे वो किसी भी कलर किसी भी कास्ट का, उसको हर चीज़ करने का पूरा अधिकार दिया गया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. आज वो दिन आ ही गया जिसकी वजह से कितने हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके बारे में शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। उस कदर उन्होंने सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में दिए हैं। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो लोग जिनकी दर्द और जिनके जो करेज, हिम्मत
कि शायद हम लोग कोई काउंट नहीं है, उनका जो सेक्रीफाइस उसको हम कभी रीपे नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन many other days that I was simply the sum of all those African patriots who has gone before me. वो सारे लोगों को मैं आज समर्पण करता हूँ जो मतलब जिन्होंने अपने एक तरीके से अपनी जान दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया. That long and noble line ended and now begin again with me. I was pained and I was not able to thank. मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस चीज़ का दर्द हमेशा रहेगा कि मैं उन सबको थैंक नहीं कर पाया जो आज जिनके सेक्रीफाइस की वजह से हम आज इस मुकाम पे हैं. काश वो लोग आज जिंदा होते और देखते अपनी आंखों से इस आज़ादी का जो मंजर है. ठीक. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. जो apartheid policy थी blacks और white के बीच में डिफरेंस वाली, इसकी वजह से मेरे लोगों के जो दिल में काफ़ी डीप और लास्टिंग इफेक्ट बन गया. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग. शायद इस दुख से उभरने में कई साल कई जन्म लग जाएंगे इन लोगों को फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट जो उनके दिल में ये जो दर्द दिया गया है. बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर. और ये शायद यही इफेक्ट था जिस वजह से जिसका मेंटल जो आभार की वजह से हमारे देश के कई योद्धा जिनमें नाम है ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लिटलस, द यूसुफ ददूस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सबुकवर्स ऑफ आवर टाइम. ये सारे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं जिनके करेज, विजडम और जनरॉसिटी की हम आज भी मिसाल देते हैं. और इनके जैसा शायद ही अब दोबारा कोई इस धरती पर बनेगा. Perhaps it requires a depth of operation to create such. और ये लोग ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने कई ऑपरेशन मतलब अपने ऊपर कई दबाव, कई ऐसे मेंटल टॉर्चर झेलने के बाद इनका ये कैरेक्टर उभर के आता है. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil. मेरी कंट्री पूरी तरीके से मतलब उस ऐसे हीरो से लबालब भरी हुई है जो आज भी इस मिट्टी के नीचे चैन से सो रहे हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ ऑफ इज इट्स पीपल. और लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो इसके लोग हैं. सही बात है, लोगों से ही देश है. ठीक है, देश की तरक्की लोगों पे ही डिपेंड करती है, ना कि हीरे जवरातों पर. ठीक. फाइनर एंड ट्रूअर दैट द प्योरेस्ट डायमंड. और वाकई में ही देश के जो असली जो वेल्थ है वो उसके लोग हैं, ना कि डायमंड्स और जेम्स. ठीक. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. शायद ये उन comrades, उन सैनिक की वजह से ही है जिनकी वजह से मैं courage की definition सीख पाया. Time and time I have seen men and women risk. कई मतलब हर बार मैंने अपनी आंखों के सामने कई आदमी और कई औरतों को अपनी जिंदगी को रिस्क पे लेते देखा है. आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking. कई दफ़ा मैंने आदमियों को अपने ऊपर अटैक, वो टॉर्चर बिना टूटे, बिना अपनी स्ट्रेंथ का वो दिए, मतलब हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने काबिल साबित करा है. एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. जो दुख हम लोग सोच भी नहीं सकते वो अपने ऊपर झेलते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का जीता जागता नमूना पेश करा है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि करेज सिर्फ आपके अंदर डर खत्म हो जाने को ही करेज नहीं कहते हैं. करेज होता है जब आप डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं. ठीक है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who conquers that fear. एक ब्रेव आदमी, एक तरीके से जानदार आदमी, उसको नहीं बोलते हैं जो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, बल्कि उसको बोलते हैं जो अपने हर डर के ऊपर विजय प्राप्त करता है. ठीक. No one is born hating another person because of the color of her skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. क्या बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है कि हमें इससे नफरत करनी है? नहीं ना. मतलब कोई नफरत है अपने दिल में प्यार लेके तो नहीं पैदा होता. वो सब उसको सिखाने के, अब जैसा उसको सिखाओगे आप वो इंसान वैसा बन जाएगा. तो अगर आप किसी को नफरत करना सिखा रहे हो छोटे से, तो क्या आप उसको ऑपोजिटली प्यार की भावना उसके अंदर नहीं जगा सकते? और प्यार तो एक ऐसा है वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है. देन टू ऑपोजिट. ठीक है. हेट तो फिर भी डालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. पीपल more naturally the human heart than its opposite. Even in the grimmest time in prison when my comrades and I pushed too early. ये समझ लो सबसे बुरे टाइम जो हम लोगों ने जेल में जो कैद में काटे हैं, जब मैं और मेरे कॉमरेड्स को एक लिमिट्स तक मतलब
दुख की लिमिट्स तक पहुंचाया गया। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। जो वाइट्स लोगों के जो गार्ड में कई दफ़ा मैंने उनमें से एक आध गार्ड की आंखों में एक कहते ना सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी देखी, भले शायद एक सेकंड के लिए सही, लेकिन वही काफ़ी था मेरे लिए टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और उसी की वजह से मैं अपने आप को एक तरीके से स्थिर रख पाया कि नहीं, एक ना एक दिन मेरे इस दुख का अंत जरूर होगा। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडेड बट नेवर एक्सटिंग्विश। हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है और पता है वो अच्छाई सिर्फ छुपी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का दिल पत्थर है ना, बस वो छुपा के रखते हैं अपने अंदर की ह्यूमैनिटी, और पूरी तरीके से कभी किसी के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होती। In life, every man has twin obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and has an obligation to his people and community. एक इंसान की जिंदगी में हमेशा दो ऑब्लिगेशन होती है। एक ऑब्लिगेशन होती है उसकी फैमिली के प्रति, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, ठीक, और एक ऑब्लिगेशन होती है उसके अपनी कंट्री के प्रति, उसके लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, ठीक। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये ऑब्लिगेशन अपनी इंक्लाइनेशन, मतलब जिस तरफ आपका ज़्यादा लुभाव हो, मतलब जो चीज़ आपको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दे रही है, प्यार दे रही है, आप चाहो तो अपनी फैमिली के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर सकते हो, या आपको देश के लिए अगर प्रायोरिटी है तो आप देश के लिए। तो वही है ना कि अगर आप देश के लिए अपनी प्रायोरिटी पूरी करने जाओगे तो फैमिली पीछे छूट जाएगी, और फैमिली को लेके चलोगे तो देश पीछे छूट जाएगा। और in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill. और मेरी जैसी कंट्री में मेरे जैसे आदमी के लिए वो दोनों ही ऑब्लिगेशन को एक साथ लेके चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि जो सफरिंग्स मेरी फैमिली ने देखी, अगर मैं उसको सिर्फ लेके चलूँ तो मैं ये सोचूं कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मेरी फैमिली खुश है, बाकियों को छोड़ दूँ। और अगर मैं ये सोच के चलूँ कि जो दुख पीड़ा मैंने सही है वही मेरे देश के लोगों ने सही है, तो मैं देश के लोगों का उद्धार करने निकलूँ तो मैं फैमिली को सेकेंडरी लूँ। तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably robbed of the family. और साउथ अफ्रीका में एक आदमी अगर अपनी देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करने निकलता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से राइब्ड ऑफ, उसके जो धीरे धीरे जो संबंध होते हैं वो टूटने लगते हैं। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको ना चाहते हुए भी एक एकांत जिंदगी और एक उनसे अलग जिंदगी रहने पे मजबूर होना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, क्योंकि आपके मन में जो एक जो आग होती है सेक्रेसी और रेबेलियन की, कि जो आपके साथ हुआ है अब वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और वो बदले की भावना, तो उसको एक आग, वो ज्योति जलाए रखनी भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई आएगा और आपके ऊपर फिर से अपना रूलिंग पावर को जनरेट करेगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में शायद मैं नहीं अपने लोगों को अपनी फैमिली के आगे आने दिया, मतलब मैंने हमेशा अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी में रखा है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों, देश के लोगों के प्रति अपनी सर्विंग को मैंने स्टार्ट किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। तो मैंने देखा कि मैं अपनी जो ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड को कंप्लीट करने में अनसक्सेसफुल रहा। ठीक, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मुझे कभी भी मतलब फ्रीडम की हंगर, एक तरीके से भूख नहीं मेरे अंदर रही। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री ही पैदा, मतलब ऐसा वो नेल्सन मंडेला अपनी इमेजिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या सोचा करते थे बचपन में, कि मैं फ्री, आज़ाद पैदा हुआ हूँ, हर तरीके से मैं आज़ाद था। मैं जहाँ जाना चाहूँ, मैं फील्ड्स में घूमना चाहूँ, मैं तैरना चाहूँ, मैं भुट्टे खाना चाहूँ, मैं चाहे स्लो मूविंग बुल्स, किसी भी बैल के ऊपर बैठ के राइड करना चाहूँ, तो मैं सब कुछ करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैं अपने पापा और अपने जो कस्टम्स हैं उनके लेवल में चल रहा था, मतलब हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग कर रहा था, तो मुझे कभी भी किसी भी प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। समझ तो मेरे तब आई जब मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ, मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था, मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन में, वो रियलिटी कुछ और थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग बॉय, जब मैं जवान हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरी फ्रीडम मुझसे एक तरीके से छीन ली गई। That I began to hunger for it, ऐसा लगा कि मुझे उसकी भूख लगने लगी। At first as a student I wanted, क्योंकि जब एक स्टूडेंट स्टेज में था तो मैं फ्रीडम चाहता था अपने लिए कि मैं जहाँ रहना चाहूँ, बाहर बिताना चाहूँ, रात में आराम से रह लूँ, जो मन चाहे वो पढूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ जाऊँ। कुछ समय बाद
एक जो यंग मैन था जोहान्सबर्ग, बेसिकली अपने बारे में बात कर रहे हैं। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल, मैं एक बेसिक फ्रीडम के लिए भी तड़पने लगा, ठीक है, कि मैं अपनी अर्निंग्स को अपने पास रख सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने मनपसंद लड़की से शादी कर सकता हूँ कि नहीं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था ये फ्रीडम मेरा मतलब लॉ, क्या आपको किसी शादी करनी हो तो क्या कोई लॉ लिखवा के थोड़ी ना लाना होता है कि कोर्ट से कि नहीं हमें शादी करनी है। तो एक तरीके से ये तो वो सारे फ्रीडम है जो बेसिक में काउंट होते हैं, इसके लिए वो किसी भी लॉफुल या कोई ऐसी कोर्ट के किसी नियम का खंडन तो कर नहीं रहे थे, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट दिस वाज नॉट मी, दैट वाज नॉट फ्री। उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा नहीं है, मेरे भाई बहन भी कई समय से ये रेस्ट्रिक्शन को झेलते आ रहे हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कर्टेल मतलब रिड्यूस। ऐसा नहीं था कि मेरा ही फ्रीडम खत्म हो रहा था, मेरे भाई बहन और यहाँ तक कि मेरे आसपास हर एक इंसान वो सारी चीज़ों को झेल रहा था, ठीक। और शायद यही सब था जिसकी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा, और बस वहाँ से जो मेरा हंगर था वो सर चढ़ के बोला, और उसके बाद उसी फ्रीडम की हंगर ने मुझे मेरे सारे रास्ते खोले। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम फॉर मैनी पीपल टू लिव देयर लाइफ, और ये डिज़ायर थी फ्रीडम की जो शायद मैं अपने लिए नहीं कई लोगों के लिए अपने मन में लेके चल रहा था, कि हर इंसान को फ्रीडम की लालसा होती है, ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को एनिमेट कर सके। और यही एक लालसा थी जिसकी वजह से एक यंग मैन एक बोल्ड पर्सनालिटी में ट्रांसफ़र हो गया। बेसिकली नेल्सन जो एक यंग, जो बहुत नॉर्मल लड़का था, वो एक बोल्ड पर्सनालिटी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते देखता है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और शायद ये वही आग है जो एक नॉर्मल इंसान को एक क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर देती है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट, और जो ये वही एक हंगर थी जिसकी वजह से एक फैमिली लविंग पर्सन जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, वो एक ऐसे इंसान में टर्न अप हो गया जिसका कोई घर नहीं, जिसको एक मॉन्ग एक तरीके से साधु की तरह जिंदगी जीने पे उसकी लाइफ ले आई, ठीक। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मतलब वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने अंदर कोई एबिलिटी लेके चल रहे थे, बस उनका एक मानना था कि मुझे वो पुअर और जो ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी इतनी सेक्रीफाइस में काट रहे हैं, उनका फ्रीडम जो लिमिटेड कर दिया गया है, उनको उन बेड़ियों से आज़ाद कराना। आई वॉज अलाउड व्हेन आई कीप माई पीपल वर नॉट फ्री, मतलब मैं भी एक तरीके से फ्री नहीं हूँ अगर मेरे आसपास के लोग बंधे हुए हैं। मतलब वो अपने ऊपर अपने लोगों के दुख को महसूस करने लगे कि अगर उनके पास फ्रीडम है और किसी के पास नहीं है तो उनका फ्रीडम भी किसी काम का नहीं है, ठीक। The chains on any one of the people were the chains on all of them. अगर किसी के हाथों में या किसी के पैरों में उन्होंने कोई चेन या कोई बेड़ियां देखी तो उनको ऐसा लगता है ये बेड़ियां सिर्फ उनमें ही नहीं, उनके पूरे देशवासियों के पैरों में है, ठीक। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, और वो अच्छे से जानते थे कि अगर आपको किसी ऑपरेसर, किसी जैसे जो होता है ना जो झेल रहा होता है दुख, अगर आपको उसको आज़ाद करना है तो सबसे पहले दुख देने वाले को उसकी जगह से हटाना पड़ेगा, तभी तो जो दुख सह रहा है उसको आप आज़ाद करा पाओगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर, और वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को कैद करता है वो एक तरीके से नफरत का पात्र होता है, वो मुजरिम होता है जिसको लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, उसको हमेशा एक नैरो माइंडनेस और मतलब ऐसी पर्सनालिटी की तरह देखा जाता है जो बिल्कुल किसी के प्यार के काबिल नहीं होता, ठीक। I am not truly free if I am not taking away someone else's freedom just as surely as I am free when my freedom is taken from me. मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मैं किसी और की फ्रीडम को कर्टेल, एक तरीके से रिड्यूस, एक तरीके से उनको बांध के रखूँगा, तब तक मैं भी अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर सकता। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दुख देने वाला और दुख लेने वाला दोनों ही ह्यूमैनिटी के ऊपर एक तरीके से रॉब्ड है, मतलब दोनों ही एक तरीके से ह्यूमैनिटी के प्रति अपनी अपनी गलत जो छवि है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दुख देने वाला तो वैसे ही गलत कर रहा है, और दुख सहने वाला क्योंकि उसने कभी अपने दुख से निकलने के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।